मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए। आपका काफी साथ रहा है पिछले 14 सालों में। उम्मीद यही है आने वाले कई सालों में आप हमारे साथ बने रहेंगे। गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस टू आवाज और उसकी टीम। शुक्रिया। अब मार्केट में जो माहौल बना हुआ है सौरभ, और खास बात यह है कि जब भी आप आए हैं आपने काफी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग आइडियाज रखी हैं सामने, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन इस समय जो स्थिति देखने को मिल रही है, एक तो ये इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस, और जो बड़ी दूसरी चिंता फिर देखने को मिल रही है वो रुपए की कमजोरी। ये क्या भारी पड़ सकती है उन तमाम बुलिश व्यूज पर, उस तमाम यूफोरिया पर? देखिए, अब पिछले 1.5 साल से मैं बोले जा रहा हूँ कि हमारी देश की मार्केट, ओवरऑल मार्केट, निफ्टी का ओवरऑल स्तर महंगा है। मैं अभी भी वही फिर से दोहराऊंगा। और जैसे मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है रुपये 75 के आसपास स्टेबिलिटी मिलेगी रुपये को। और फिर से आई थिंक वही दोहराऊंगा। इसमें हमको ये याद रखना है कि यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ती रहेगी। 1.5 साल पहले 1.6% उनका यील्ड था 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे, आज 3 के आसपास है। मेरे ख्याल से ये नंबर ऊपर की तरफ जाता रहेगा अगले 1.5-2 साल। और दूसरी बात, हमारे देश में जब तक रुपये 75 के आसपास नहीं पहुंचता, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी रहेगी। सो अगर ये पूरा सेटअप देखें, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, करेंसी कमज़ोर है, वैसे हालात में आईटी, फार्मा जैसे सेक्टर का आई थिंक पलड़ा भारी रहेगा अगले 1-2 साल। पिछले 1 साल में आईटी की अच्छी रन रही, मेरे को लगता है रन बरकरार रहेगी। और हिंदुस्तान में अगर हम डोमेस्टिक पे फोकस करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का आई थिंक हालत अच्छी रहेगी, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर की दिक्कतें आई थिंक बनी रहेगी अगले 1.5-2 साल। और स्मॉल टिकट कंजम्पशन, तेल, साबुन इत्यादि, जहाँ पे बोरोइंग की ज़रूरत नहीं है, वैसे सेक्टर की हालत अच्छी रहेगी। तो ये मोटा मोटी सेटअप रहेगा 1-2 साल तक हमारे देश में। इकोनॉमी कुछ खास भागेगी नहीं। स्टॉक मार्केट ओवरऑल डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, करेंसी कमज़ोर। आईटी, फार्मा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और स्मॉल टिकट कंजम्पशन पे अगर फोकस करें तो अगले 1-2 साल का आई थिंक आपका पोर्टफोलियो का हालत अच्छा रहेगा। आपने स्मॉल टिकट कंजम्पशन की बात की, और एक स्पेसिफिक स्टॉक का आपने पहले भी जिक्र किया है, वो कजारिया सेरेमिक्स, और इसने काफी बेहतरीन रिटर्न लोगों के लिए कमा कर दिए हैं। तुम्हारी 14th सालगिरह के मौके पर ऐसा कोई बड़ा मल्टी बैगर आइडिया आपके जहन में है जिस पर शायद निवेशक एक बर्थडे गिफ्ट की तरह पोजीशन ले सकते हैं? अच्छा तो देखिए, जो हमारी कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो स्ट्रैटेजी है, उसके मुताबिक नेस्ले, आईटीसी, मैरिको, ये वाले कंपनीज स्मॉल टिकट कंजम्पशन में अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे अच्छी प्लेस क्या होगी, मेरे ख्याल से नेस्ले, आईटीसी, मैरिको जैसी कंपनी काफ़ी अच्छी सॉलिड प्लेस है। लेकिन अगर आप अगर मार्केट कैप, स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ आए, रिलैक्सो भी हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। नॉर्थ इंडिया में जो फुटवेयर मार्केट है, वहाँ पे रिलैक्सो की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। ये वेल रन कंपनी है। मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल रिलैक्सो का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्मॉल टिकट कंजम्पशन में अगर करना है फोकस, फ्रंट लाइनर से थोड़ा दूर जाना है, तो आप लोग रिलैक्सो देख सकते हो। आपके कस्टमर लोग, व्यूअर्स लोग रिलैक्सो पे गौर कर सकते हैं। और अगर और भी छोटा स्टॉक देखना है एफएमसीजी पे, देन अमृतांजन एक स्टॉक है जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में डिस्क्लोजर रहेगा कि अमृतांजन मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, मेरे को साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन मार्केट में अमृतांजन की पोजीशनिंग और मार्केट स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर बीइंग अ सपोर्ट, और कुछ स्टॉक आइडियाज पर भी अपनी राय देने के लिए। सौरभ, टेक्नोलॉजी एक पॉकेट है जहां पर 2 दिग्गजों ने अपने नतीजे सामने रख दिए। अब लोगों के बीच में असमंजस है कि टीसीएस ने जो इंडिकेशन दिया है कि मैक्रो इश्यूज के चलते थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, या फिर इन्फोसिस ग्रोथ चेज करने के लिए मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। लेकिन ओवरऑल इन्फी ने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया है। लुकिंग एट बोथ ऑफ दीज, आईटी सेक्टर से किस तरह के रिटर्न्स की अपेक्षा आप करेंगे, स्पेशली इन द लाइट ऑफ द कमजोर रुपी? देखिए, 1.5 साल पहले जब लोग बोल रहे थे कि इंडियन आईटी का स्टोरी खत्म हो चुका है, तब से मैं तेज़ी कर रहा हूँ इस सेक्टर का। ऑब्वियसली सेक्टर का ज़बरदस्त रन रहा है लास्ट 1.5 साल में। मेरे ख्याल से अभी भी जो रुपये का जो 64 से 70 का जो स्लाइड रहा है, उसका फ़ायदा अभी भी पूरी तरह से रिजल्ट्स पे आया नहीं, बिकॉज इन कंपनीज़ की हेजिंग रहती है, तो वो लैग से वो फ़ायदा मिलेगा। जो डिप्रिसिएशन रही रुपी में, लैग से इन कंपनीज़ को उस डिप्रिसिएशन का फ़ायदा रहेगा। Q3 रिजल्ट्स में, जैसे आप बोल रहे हो, कुछ हद तक जाहिर है Q4 रिजल्ट्स में भी आएगा। बट अगर करेंसी की वीकनेस रही, रुपी की वीकनेस बरकरार रही, जो मेरे ख्याल से रहेगी, आईटी की हालत अगले FY20 में भी
काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर में अभी भी बने रहना चाहिए, जल्दबाजी करके गेन लेके भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आईटी में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जाते जाते मैं आपसे फाइनेंशियल्स और एनबीएफसीज पर आपकी राय लूंगी। आपने हमेशा मेंटेन किया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक्स एक बेटर ट्रेड रहते हैं। वही बुलिश व्यू आपका बरकरार रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इन दिस ईयर और बियॉन्ड भी? देखिए, अगर एनबीएफसीज को दो हिस्सों में तोड़े, एक तो हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा जो शॉर्ट डेटेड कंजम्पशन है, गाड़ी, वॉशिंग मशीन इत्यादि के लोन। हाउसिंग फाइनेंस में आई थिंक ये जो हमारे देश में फंडिंग का स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी डिफिकल्ट टू मेंटेन है। आप शॉर्ट डेटेड मनी उठा रहे हो होलसेल मार्केट से, फिर आप किसी को 20 साल का घर का लोन दोगे या रियल एस्टेट डेवलपर की फाइनेंसिंग करोगे। आई थिंक वो स्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल है। और जैसे ग्रू का जो सेल हो गया बंधन को, आई थिंक वो अंडरस्कोर करता है कि ग्रू जैसे एक स्ट्रॉन्ग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपने आप को बेच दिया बंधन को। आई थिंक इस जो कहानी है हाउसिंग फाइनेंस की, जो कमजोरी है, वो अंडरस्कोर होता है ग्रू के सेल से। शॉर्ट डेटेड एनबीएफसी, गाड़ी, वॉशिंग मशीन वाला लोन, आई थिंक वहाँ पे फिर भी बिजनेस मॉडल सस्टेन हो सकता है। बट मोटा मोटी अगर बिग पिक्चर देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का पलड़ा बहुत भारी रहेगा अगले 2 साल में। इनके पास स्ट्रॉन्ग फंडिंग है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ये जो बैंक है, इनकी फंडिंग बेस बहुत मजबूत है। और धीरे धीरे जो इलेक्शन के उस पार जो धीरे धीरे रिकवरी शुरू होगी, मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज़्यादातर फायदा रहेगा जो इकोनॉमिक रिकवरी इलेक्शन के उस पार शुरू होगी। ओके, तो इकोनॉमिक रिकवरी इलेक्शन के पार आने की पूरे उम्मीद, और ऑफ कोर्स निजी बैंकों में ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ मुखर्जी हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं, सौरभ मुखर्जी का मंत्र सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए खास, सब कंजम्पशन थीम पर फोकस करें। नेस्ले, आईटीसी, मैरिको तो बढ़िया पिक्स है ही, लेकिन उन्होंने रिलैक्सो का जिक्र किया और अमृतांजन मिड कैप में भी, स्मॉल कैप्स में उनको पसंद है, जहां पर पैसे लगाने के लिए वो कंफर्ट देखते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का।